सो आज का टॉपिक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। यस, टुडेस टॉपिक इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो हम वो डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड रूल्स को समझेंगे हम। ठीक है, हम श्योर सबको बात समझ आ गई है। ये हमारा टॉपिक होने वाला है आज का। देखिए, एक्सपोनेंट्स और पावर्स होते क्या हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, किसी नंबर को अगर रिपीटेडली मल्टीप्लाई किया जाए, अगर वो नंबर सेम रहे, ए ए ए ए ए ए को रिपीटेडली अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कितने बार? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स ए इज बीइंग मल्टीप्लाइड। तो हम इसे कह सकते हैं ए रेज टू पावर 5। यहाँ जो बेस है वो ये बता रहा है कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, और पावर हमें ये बता रही है कि कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। बेस हमें ये बताता है कि कौन सा नंबर, और पावर हमें ये बताती है कि कितने बार। ठीक है, सो बेसिकली ये हम मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे। ओके, मल्टीप्लीकेशन में हमें ये नंबर ये बताएगा, बेस हमें ये बताएगा कि कौन सा नंबर, और एक्सपोनेंट हमें ये बताएगा कितनी बार। ठीक है, दोनों का सिग्निफिकेंस आपको अच्छे से समझ आ गया। अब देखिए, इनको यूज करने के लिए हमने कुछ बेसिक रूल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, हम एक बार उन बेसिक रूल्स के बारे में देख लेते हैं, वो बेसिक रूल्स हैं क्या। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के जो हमारे बेसिक रूल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। पहला रूल सेज कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसमें बेस को हम एक बार लिख देंगे और पावर्स को हम प्लस कर देंगे। सिमिलरली सेकंड रूल सेज दैट अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो उसी तरह बेस को एक बार लिख देंगे और पावर्स के बीच में माइनस का साइन लिख देंगे। तीसरा रूल सेज, थर्ड रूल सेज कि हम अगर पावर की भी पावर लगी हुई है, ए रेस टू पावर एम होल पावर एन है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ सेज, मैं जल्दी जल्दी इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि हम पहले इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ रूल सेज कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनके बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर्स सेम है, देखिए बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो दो नंबर्स कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म। मतलब कि पहले पावर निकाल के तब मल्टीप्लाई करो, या पहले मल्टीप्लाई करके तब पावर निकालो, बोथ वुड गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है जी। इसके अलावा जो फिफ्थ रूल था, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, वो ये था, सेम इसी रूल के जैसा ही है। अगर डिवाइड का साइन है तो हम या तो पहले पावर निकालें तब डिवाइड करें, या फिर पहले डिवाइड ही कर लें तब पावर निकालें। डजंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। सिक्स रूल सेज अगर हमारे पास ए ओवर बी है, उसकी कोई भी पावर है, बता माइनस एम है, तो अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से वो पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है जी। अब एक और रूल देख लेते हैं, सेवंथ। इट सेज कि किसी की भी पावर जीरो हो, एनी बेस raised to power 0 results in 1 where a is non-zero finite number।
देखिए नॉन जीरो का मतलब है कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो की पावर जीरो नहीं निकालेंगे हम इस रूल से, बाकी कोई भी निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए जी कुछ बेसिक रूल्स। अब एक बार मैं आपकी क्वेरीज लूंगा। हाँ जी, देखिए अब एक रूल और रह जाता है बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूल है। ये कहता है कि 10 की पावर जितनी होगी, 10 की पावर 5 लिख दी मैंने, मींस इसका मतलब हो गया 1 0 0 0 0 0 5 zeros। ऐसे ही अगर मुझे 100 लिखना, दैट कैन बी रिटन एज 10 रेज़ टू पावर 2। अगर मुझे 1000 लिखना, दैट कैन बी रिटन एज 10 रेज़ टू पावर 3। 10,000 कैन बी रिटन एज 10 रेज़ टू पावर 4। अगर मुझे 10 लिखना, दैट कैन बी रिटन एज 10 रेज़ टू पावर 1। अगर मुझे 1 लिखना है, ध्यान से देखना बेटा, दैट कैन बी रिटन एज 10 रेज़ टू पावर 0। ओके, सो जो हम प्लेस वैल्यूज लिखते हैं, मींस प्लेस, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, वी आर आस्क्ड टू evaluate। evaluate means we are asked to find the value। वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहला रूल होगा इन केसेस में, इन क्वेश्चंस में जहां पे आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए, सबसे पहला काम है, मान लिया यू हैव गॉट 4 with negative sign raised to power -2 to evaluate। So first step you would follow is to express it in terms of positive power। सबसे पहले इसकी जो पावर है बेटा, वो आप पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव पावर बनाने का एक रूल हम पढ़ चुके हैं, उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब देखिए -4 है, पहले तो इसे -4/1 लिखिए, पॉजिटिव बनाने के लिए 1/-4 लिख दीजिए। अब पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब 2 पावर है, इसका मतलब इसे 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे 1 1 जा 1 होता है, -4 इंटू -4 16 हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आपको करना क्या है, एनी ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, which we have discussed just now। अब हम सेकंड क्वेश्चन का भी एक पार्ट ले लेते हैं, इसे सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ इसे। अगेन देयर आर टर्म्स विद सेम बेस। तो सेम बेस वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, हम ये लिखेंगे बेस एक बार, जहां जहां डिवाइड का साइन है वहां आप माइनस लगाते जाएंगे इन पावर्स, और मल्टीप्लाई को प्लस में बदलते जाएंगे। ठीक है जी, अब देखिए क्या फर्क पड़ेगा इसका। 3 रेज़ टू पावर -7 + 10 -5। अब देखिए इसका सिंपल फॉर्म आ गया -2। लेकिन इन्होंने कहा है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखने हैं जी इसे, इसकी पावर आपको पॉजिटिव बनानी है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा। आई गेस आसान है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पावर कितने हिस्से पे लगी हुई है, होल पे लगी हुई है या फिर एक टर्म पे लगी हुई है। देखिए यहाँ पे वो वाले क्वेश्चन है जहां पावर है जो वो टर्म पे लगी हुई है। देखिए इसका भी थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सबके ऊपर नेगेटिव पावर है बेटा। सबसे पहले मैंने बताया आपको पावर को पॉजिटिव बनाया करो, तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे। 2 की पावर आ गई 2, प्लस में 3 की पावर आ गई 2, प्लस में 4 की पावर आ गई 2। अब देखिए बीच में प्लस का साइन है, कोई रूल नहीं लगेगा, हमने प्लस और माइनस के लिए कोई प्रॉपर्टी या रूल लिखा ही नहीं है। तो हम करेंगे क्या, हम इनको अलग अलग लिख देंगे। 2 की पावर 2 कितना आ गया बताइए, बताइए आप ही। 4 आ गया। 3 की पावर 2 कितना आ गया जी, 9 आ गया। और 4 की पावर 2 आ गया 16। इनको प्लस कर लिया, 29 आ गया। दैट्स इट। तो दिस वे वी कैन सिंप्लीफाई द वैल्यूज, वी कैन फाइंड द वैल्यूज। जब आपसे कहा जाए इवेल्युएट या फाइंड द वैल्यू, मतलब आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। जब आपसे कहा जाए इनको सिंप्लीफाई करो, मतलब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जा रहा है।
देखिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से उससे पहले आप एक चीज और देखिए बेटा, इसमें होल पावर जीरो लिखी हुई है थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। होल पावर जीरो है, इसका मतलब ये हो जाता है बच्चे मेरे कि इसके अंदर आपको ये देख लेना, जीरो तो नहीं है, ऑब्वियसली जीरो नहीं है, तो इसका सीधा सीधा आंसर वन ही आ जाएगा, आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही जब फिफ्थ पार्ट आप सॉल्व करेंगे तो आप ये देख लेंगे 2/3 होल पावर आ जाएगी आपकी, क्योंकि पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, -4। जब -4 को +4 बनाएंगे तो आप इनका रेसिप्रोकल करेंगे। अब जब आपने रेसिप्रोकल कर दिया, पावर 4 आ गई, तो फिर आप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके अपने क्वेश्चन को। तो आपका हो गया, ऊपर 81 आ गया, नीचे आ गया 16। दैट्स इट, यू आर डन। ठीक है जी, चलिए तो कुछ एक और क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए आई विल एक्सप्लेन यू फिफ्थ क्वेश्चन एज वेल एज सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस, एंड देन वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ सेवेंथ क्वेश्चन। तो इससे आई एक्सपेक्ट कि आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा इस एक्सरसाइज का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे बच्चे। यहाँ बीच में डिवाइड का साइन है, डिवाइड किस में चेंज होता है, अभी अभी बताया है, माइनस में चेंज होगा। ठीक है जी, अगर बीच में डिवाइड लगा हुआ है, बेसिस आर सेम, देन द पावर्स गेट सबट्रैक्टेड। देखिए अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, m -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, 5 की पावर 5। अब देखिए इक्वेशन के रूल्स यूज करेंगे बच्चे, दोनों साइड बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, तो पावर्स को भी क्या होना पड़ेगा, बताइए, पावर्स को भी सेम होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, तो हम क्या कर देंगे, पावर्स को भी सेम लिख देंगे। पावर्स को सेम लिखिए, m+3 = 5, तो m की वैल्यू आ गई 5 - 3, m की वैल्यू 2 आ गई। बिल्कुल ठीक। अब एक और पार्ट देख लेते हैं। ये तो फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं सिक्स में से भी एक पार्ट कराऊंगा और सेवंथ में से भी एक पार्ट कराऊंगा, और फिर आपकी क्वेरीज लेने की कोशिश करूंगा। देखिए सिक्स का देखिए, फर्स्ट पार्ट ही करा देता हूं मैं। अब उन्होंने कहा है, क्योंकि हमें पता है ब्रैकेट के रूल्स क्या कहते हैं, ब्रैकेट के रूल्स ये कहते हैं पहले सबसे स्मॉल वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी। 1/3 की पावर -1 है, तो पावर को प्लस करेंगे पहले, 3/1 बन जाएगा, यस और नो। और जो -1 थी पावर, वो हमारी +1 बन जाएगी। ऐसे ही 1/4 का 4/1 बन जाएगा, और पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। देखते हैं, 3 की पावर 1 3 रहा, -4 रहा, होल पावर -1, 3 में से 4 माइनस किया तो -1 आ गया, नीचे 1 मान लो, जिसका डिनोमिनेटर ना लिखा हुआ हो तो उसका डिनोमिनेटर मान लेते हैं जी 1। अब क्योंकि -1 पावर है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, सिंपली आंसर विल बी -1। तो मुझे लग रहा है कि काफी सारे बच्चों को काफी सारी चीजें पूछनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 raised to power -5, 10 raised to power -5, 120 raised to power 1, या कोई भी नहीं है जब पावर मीन्स 1 है, 5 raised to power -7, 6 raised to power -5। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टेप बाय स्टेप समझिए इसे, समझना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में आपको। देखिए पहला स्टेप होगा, आप बेस ढूंढिए, इसमें बेस कौन कौन है। देखिए जी, एक बेस हमारा 3 है, एक हमारा 10 है बेस, एक 125 है बेस, एक 5 है, और एक 6 है। तो ये इंश्योर कर लें बच्चे कि कोई भी बेस ऐसा ना हो जो
कंपोजिट हो, हमें बेस को प्राइम बनाना है। देखिए ये तो प्राइम है ही, इससे कोई झगड़ा नहीं है हमारा। हमने कह दिया कि भाई तुझसे कोई झगड़ा नहीं है, अपना खुशी खुशी रहे। ठीक है, उसने भी कहा कि भाई मैं भी खुशी खुशी हूँ, कोई झगड़ा ही नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है जी, आ गया। लेकिन 10 ने कहा कि मैं तो भाई कॉम्पोजिट रहना चाहूंगा। हमने कहा कि भाई कॉम्पोजिट नहीं रहने देंगे, इसको क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इसके फैक्टर बना के देखना। आप जैसे एलसीएम लेते टाइम फैक्टर बनाते थे, 2 से 5 पे जा रहा है और 5 से 1 पे जा रहा है। इसका मतलब इसके दो फैक्टर बन रहे हैं बच्चे, 2 और 5, और पावर वही रहेगी जो पहले थी, -5 थी, और यहाँ पे भी -5 थी। ठीक है, आई एम श्योर अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर कोई भी कॉम्पोजिट आपको दिखता है तो उसके पहले फैक्टर बना दो, है ना। चलिए, अब 125 को देखते हैं। 125 कैन बी रिटन एज, 125 को क्या लिखेंगे, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 की पावर 3। अब चाहे तो इस मेथड से भी बना के देख सकते हैं 125 के फैक्टर्स। देखिए यहाँ पे हमें 25 लिखना है, और यहाँ पे जाए 5 टाइम्स, तो हमारा कितना आ गया, 5 ही रह गया यहाँ पे, और 5 से 1 पे गया। तो 5 कितनी बार आया बच्चे, 3 बार आया, तो हमने 5 की पावर 3 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में देखा हमने 5 की पावर -7 है, ठीक है जी। अब वापस से कॉम्पोजिट आ गया। कॉम्पोजिट देखते ही हमें वापस से गुस्सा आया, हमने उसको वापस से फैक्टर बना के लिखा, 2 अलग 3 अलग, और पावर दोनों की -5 ही रहेगी। आई एम श्योर सबको समझ आ रहा है ये। मुझे बताते भी रहिए बच्चे चैट बॉक्स में, मैं सबकी चैट पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे। ओके 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 बेटा, वेरी गुड। चलिए, अब हमारा एक पहला पड़ाव पार हो गया, पहला स्टेप हो गया कि हमने सारे की सारे क्या थे जो कंपोजिट बेसिस थे उनको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्राइम फैक्टराइज कर दिया, मतलब उनको प्राइम बना दिया। अब आप देखो ध्यान से, किसी और के फैक्टर बना ही नहीं सकते आप। चलिए, अब मैं बेसिस को अलग अलग लिख लेता हूँ। एक बेस तो है 2, उसके बाद बेस है 3, और एक बेस है 5। इनके अलावा कोई बेस है, मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर आपको दिख रहा है तो मुझे बताइए। अब इनकी पावर्स लिख देते हैं। देखिए पहली पावर कितनी, -5, 3 की थी। 2 की पावर -5, 2 के ऊपर जाएगी। 5 की पावर -5, 5 के ऊपर जाएगी। वापस से 5 की पावर -7, लेकिन ध्यान देना, ये नीचे लिखी हुई है। अच्छा, उससे पहले ये 5 की पावर और रह गई, प्लस की 3। इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्लस की 3। नीचे देखिए 5 की पावर -7 है। जो भी टर्म नीचे लिखी हुई है उसकी पावर ऊपर लाओगे तो उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। -7 की बजाय उसको लिखना पड़ेगा +7। अब देखिए 2 की पावर -5 है, तो ऊपर जाके हो गई जी ये +5। और यहाँ देखिए 3 की पावर -5 है, ऊपर लाओगे तो +5 लिखना पड़ेगा इसे। और कोई पावर रह गई है वो भी लिख देंगे, बट ये ध्यान रखेंगे, नीचे से ऊपर लाए पावर तो आप क्या करेंगे, उसका साइन चेंज करेंगे। देखिए अब वापस से उन्हीं बेसिस पे जाते हैं। 2 बेस था हमारा, 3 बेस था, और 5 बेस था। देखिए इसकी पावर, माइनस का 5 और प्लस का 5, पावर बनी 0। -5 + 5 पावर बनी 0। यहाँ पावर बनी जी आपकी 5। तो किसी की भी पावर 0 1, 1 से मल्टीप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5 इज द फाइनल आंसर। दैट्स इट। बस एक ही चीज का मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ध्यान रखेंगे कि जब आप कन्वर्ट करेंगे तो शुड बी कन्वर्टेड इनटू बेस शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्राइम। दैट्स इट।